साल 2002 की बात है। एक हाई स्कूल का बेसबॉल खिलाड़ी जिसका नाम था जेम्स क्लियर, एक उड़ते हुए बैट से उसके चेहरे पर जोरदार चोट लगी। उसकी खोपड़ी 3 जगहों से टूट गई और डॉक्टरों को उसे कोमा में डालना पड़ा। जब वो जागा तो ना ठीक से चल पाता था, ना ठीक से देख पाता था। उसका प्रोफेशनल बेसबॉल खेलने का सपना खत्म हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी आदत से शुरुआत की, बेहतर नींद, फिर एक और, बेहतर पोस्चर, फिर एक और। 6 साल बाद उसे उसके कॉलेज का सबसे बेहतरीन एथलीट चुना गया। वो वहां मोटिवेशन से नहीं पहुंचा, वो वहां सिस्टम से पहुंचा। फिर अगले 10 साल जेम्स क्लियर ने आदतों के पीछे का विज्ञान समझने में लगाए और इसी रिसर्च से जन्मी एक किताब जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। आज तक ये किताब 1.5 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बेच चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की 5 सबसे जबरदस्त सीख बताऊंगी, ऐसी सीख जिन्हें आप आज रात से ही अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कामयाबी के लिए कोई बड़ा धमाका चाहिए, एक बड़ा फैसला, एक बड़ी छलांग, जिंदगी को पूरी तरह बदल देना। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स इसके बिल्कुल उल्टा कहती है। असली जादू है छोटे छोटे, लगभग न दिखने वाले सुधार में। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं 1% बेहतर, और इसे समझाने के लिए वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी सुनाते हैं। लगभग 100 सालों तक ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम एक मजाक थी। उन्होंने 100 साल में सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। कोई भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट कभी टूर डी फ्रांस नहीं जीत पाया था। फिर 2003 में एक नया कोच आया, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उसका दर्शन बहुत सीधा था, हर चीज में सिर्फ 1% सुधार लाओ। उन्होंने साइकिल की सीट को आरामदायक बनाया, टायरों पर खास ग्रिप लगाई, हवा सुरंग में कपड़ों की टेस्टिंग की, यहां तक कि अपने तकिए तक होटल लेकर जाते थे ताकि नींद बेहतर हो। ये सब छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन इन सब को मिलाकर यही टीम 5 साल में बीजिंग ओलंपिक के 60% गोल्ड मेडल जीत गई और 6 साल में 5 बार टूर डी फ्रांस जीत लिया। अब इसका गणित समझिए। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। और अगर हर दिन 1% बदतर हों तो लगभग 0 पर आ जाएंगे। आदतें असल में सेल्फ इंप्रूवमेंट की कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। जैसे पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है, वैसे ही आदतों का असर भी बढ़ता जाता है। दिक्कत बस इतनी है कि शुरू में ये असर नहीं दिखता, 10 दिन में नहीं, 30 दिन में भी नहीं। लेकिन जैसे ही आप एक हद पार करते हैं, ग्राफ अचानक ऊपर उठने लगता है। ज्यादातर लोग जब आदतें बदलने की कोशिश करते हैं तो वो सोचते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है। मुझे 10 किलो वजन घटाना है, मुझे एक किताब लिखनी है, मुझे मैराथन दौड़नी है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। गोल पर ध्यान देना सतही है, असली बदलाव आता है पहचान से। आदत बदलाव की 3 परतें हैं। सबसे ऊपर है नतीजा, आपको क्या मिलता है। बीच में है प्रक्रिया, आप क्या करते हैं। और सबसे गहरी परत है पहचान, आप अपने बारे में क्या मानते हैं। ज्यादातर लोग बाहर से शुरू करते हैं, यानी नतीजों से, और अंदर की तरफ बढ़ते हैं। दिक्कत यह है कि आपकी आदतें असल में आपकी पहचान का आईना होती हैं। जब तक आप अंदर से खुद को धूम्रपान करने वाला मानते रहेंगे, तब तक कोई भी इच्छा शक्ति आपको हमेशा के लिए सिगरेट से नहीं रोक सकती। एक बहुत सुंदर मिसाल है। 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को कोई सिगरेट ऑफर करता है। पहला आदमी कहता है, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। दोनों ने मना तो किया, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहला अब भी अपने अंदर एक स्मोकर है जो खुद से लड़ रहा है। दूसरा अपनी पहचान बदल चुका है। याद रखिए, आप जो भी काम करते हैं वो उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। आपको हर वोट जीतने की जरूरत नहीं, बस ज्यादातर वोट आपके पक्ष में होने चाहिए। तो अगली बार ये मत कहिए कि मुझे किताब पढ़नी है, कहिए मैं एक पाठक हूं। ये मत कहिए कि मुझे दौड़ना है, कहिए मैं एक धावक हूं। और फिर एक छोटा सा काम करके इसे साबित कर दीजिए। आपकी हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, 4 स्टेप्स में काम करती है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं
हैबिट लूप। पहला स्टेप है संकेत। यह वो ट्रिगर है जो दिमाग को बताता है कि कोई आदत शुरू करनी है। ताजी कॉफी की खुशबू, फोन की घंटी, दरवाजे पर रखे आपके दौड़ने वाले जूते। दूसरा स्टेप है चाह। यही वो भीतर की प्रेरणा है जो आपको कुछ करने पर मजबूर करती है। आप सिगरेट की चाह नहीं रखते, आप उस राहत की चाह रखते हैं जो वो देती है। तीसरा स्टेप है प्रतिक्रिया, यानी असली काम जो आप करते हैं। और चौथा स्टेप है इनाम। यही वो खुशी है जो आपके दिमाग को बताती है कि यह काम करने लायक था और इसे फिर से करना है। संकेत, चाह, प्रतिक्रिया, इनाम, यही 4 स्टेप हर आदत में होते हैं। इन्हीं 4 स्टेप्स से जेम्स क्लियर ने आदत बदलने के 4 नियम निकाले। अच्छी आदत बनाने के लिए इसे साफ बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। और बुरी आदत तोड़ने के लिए इन्हीं नियमों को उल्टा कर दो। इसे अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। यही पूरी किताब का ढांचा है। इन 4 नियमों को याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एक बार आप इन्हें समझ गए तो आप अपनी जिंदगी की किसी भी आदत को बदल सकते हैं। अगले 2 अध्यायों में मैं आपको इन चारों नियमों के सबसे ताकतवर तरीके बताऊंगी। पहला नियम है इसे साफ बनाओ। हम जो भी आदतें रखते हैं उनमें से ज्यादातर अपने आप होती हैं, बिना हमें उनके ट्रिगर का एहसास हुए। तो पहला कदम है इन्हें रोशनी में लाना। जेम्स क्लियर एक तरीका बताते हैं, हैबिट स्कोर कार्ड। अपनी सुबह की हर आदत लिखिए और हर एक के सामने मार्क लगाइए कि वो अच्छी है, बुरी है या न्यूट्रल। इसका मकसद खुद को दोष देना नहीं है, मकसद है जागना। जब आप अपनी आदतों को साफ देख पाते हैं तभी उन्हें बदल सकते हैं। और यहां सबसे ताकतवर औजार है एनवायरनमेंट डिजाइन। आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा आपको कंट्रोल करता है। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताब अपने तकिए पर रखिए। अगर ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो बोतल अपनी डेस्क पर रखिए। अगर स्नैक खाना बंद करना है तो घर में बिस्किट लाना ही बंद कर दीजिए। क्लियर लिखते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाओ। आपका दिमाग डोपामिन तब नहीं छोड़ता जब आपको इनाम मिलता है, बल्कि तब छोड़ता है जब आप उसकी उम्मीद करते हैं। तरकीब यह है कि जो काम आपको करना है उसे उस काम से जोड़िए जो आप करना चाहते हैं। जेम्स इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। मिसाल के तौर पर अपना पसंदीदा शो सिर्फ तभी देखिए जब आप ट्रेडमिल पर हों। अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनिए जब आप खाना बना रहे हों। और एक और बात, हम 3 तरह के लोगों की आदतें अपनाते हैं, अपने करीबी, अपने आसपास के बहुत से लोग और ताकतवर लोग। तो ऐसी संगत में जाइए जहां आपकी मनचाही आदत एक आम बात हो। तीसरा नियम है इसे आसान बनाओ। हम मोटिवेशन को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और घर्षण को बहुत कम। फ्रिक्शन का सिद्धांत कहता है जो काम जितना आसान है वो उतना ही ज्यादा होता है। तो अपनी अच्छी आदतों के रास्ते की रुकावटें कम कर दीजिए। रात को ही जिम के कपड़े निकाल कर रख दीजिए। गिटार को कमरे के बीच में रखिए, अलमारी में नहीं। और अब आती है इस पूरी किताब की सबसे मशहूर तरकीब, 2 मिनट का नियम। जब आप कोई नई आदत शुरू करें तो वो 2 मिनट से कम की होनी चाहिए। 1 पन्ना पढ़िए, 1 पुशअप कीजिए, 1 वाक्य लिखिए, 60 सेकंड ध्यान कीजिए। मकसद नतीजा नहीं है, मकसद है आना सीखना, दिखना सीखना। आदत पहले बननी चाहिए, उसे बेहतर बाद में किया जा सकता है। जो आदत है ही नहीं उसे आप बेहतर नहीं कर सकते। चौथा और आखिरी नियम है इसे संतोषजनक बनाओ। इंसानी दिमाग की एक कड़वी सच्चाई है, हम तुरंत मिलने वाले इनाम को बाद के इनाम से ज्यादा कीमती समझते हैं। ज्यादातर अच्छी आदतों की दिक्कत यही है कि उनकी कीमत आज देनी पड़ती है और इनाम बहुत बाद में मिलता है। अच्छा खाओ, 6 महीने में सेहत बनेगी। पैसे बचाओ, 20 साल में अमीरी आएगी। तो आपको खुद को हर बार एक छोटा सा फौरी इनाम देना सीखना होगा। कैलेंडर पर निशान लगाइए, एक जार से दूसरे जार में एक पेपर क्लिप डालिए। हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल कीजिए, चेन मत तोड़िए। यह तरकीब इतनी मशहूर है कि इसका एक नाम भी है,
सैनफेल्ड स्ट्रैटेजी। कॉमेडियन जेरी सैनफेल्ड हर दिन जब चुटकुले लिखते थे तो कैलेंडर पर एक बड़ा लाल एक्स लगाते थे। फिर बस एक ही मकसद रह जाता था, चेन मत टूटने देना। तो चलिए सब कुछ एक साथ समेटते हैं। पहली बड़ी सीख, 1% की ताकत। छोटे छोटे सुधार बड़े नतीजों में बदल जाते हैं। दूसरी सीख, पहचान। क्या करना है इस पर नहीं, कौन बनना है इस पर ध्यान दीजिए। आपका हर काम एक वोट है। तीसरी सीख, हैबिट लूप। संकेत, चाह, प्रतिक्रिया, इनाम। इसे समझ लीजिए और आप किसी भी आदत को मोड़ सकते हैं। चौथी सीख, माहौल। अच्छी आदतों को साफ और आसान बनाइए, बुरी आदतों को अदृश्य और मुश्किल। और पांचवी सीख, 2 मिनट का नियम। नतीजे की चिंता बाद में, पहले बस दिखना सीखिए। जेम्स क्लियर अपनी किताब के अंत में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, आपको अपने आज के नतीजों से ज्यादा अपनी दिशा की चिंता करनी चाहिए। आज आप कहाँ हैं ये मायने नहीं रखता, आपकी आदतें आपको कहाँ ले जा रही हैं ये सब कुछ है। आज से शुरू कीजिए। एक छोटी सी आदत चुनिए, उसे आसान बनाइए और बस उसे कीजिए। यही तरीका है जिससे एटॉमिक हैबिट्स आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर यह सारांश आपको पसंद आया तो ब्लिस माइंड्स को फॉलो कीजिए।